नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि घर पर ही रसोई में कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियां मौजूद होती है जो कि हमारी कई बीमारियों में रामबाण का काम करती हैं। दोस्तों, अक्सर सभी को छोटी मोटी बीमारियां अपना शिकार बना लेती है और जिनके उपचार के लिए व्यक्ति डॉक्टर के पास तक जाना जरूरी नहीं समझता है और कई बार ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। लेकिन ऐसे समय पर घर पर ही रसोई के अंदर कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियां मौजूद होती है जिनका उपयोग करके हम इन छोटी मोटी बीमारियों में फायदा प्राप्त कर सकते हैं, किंतु बिना जानकारी के इन उपायों को प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इसलिए आज हम इस वीडियो के जरिए आपको कुछ ऐसे खाद्य सामग्रियों के बारे में बताएंगे जिनका प्रयोग करके आप छोटी मोटी बीमारियों में बहुत ही आसानी से निजात प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, हमारे रसोई घर में कुछ हो ना हो लेकिन प्याज जरूर होता है। तो यदि आपके दांतों में दर्द हो गया है तो दांतों में दर्द होने पर प्याज का इस्तेमाल भी किया जाता है, क्योंकि इसके रस के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो दर्द को सोख लेते हैं। प्याज का इस्तेमाल करने के लिए आपको इसके छोटे छोटे टुकड़ों को दांतों के नीचे दबाकर रखना चाहिए और इस प्रकार से आप प्याज के प्रयोग से अपने दांतों के दर्द से निजात प्राप्त कर सकेंगे। प्याज के लगातार सेवन करने से आंखों की रोशनी भी बढ़ती है और इसके रस से बने लेप को यदि आप नाभि में लगा लेंगे तो आपको दस्त में आराम मिलता है। वहीं पर सफेद प्याज का रस दमा के रोगियों के लिए बहुत ही खास होता है, क्योंकि इसके रस में शहद मिलाकर ग्रहण करने से दमा रोग जड़ से खत्म हो जाता है। ये उपाय शरीर में खून की कमी को भी पूरा करता है और जो लोग नपुंसकता के शिकार होते हैं, यानी कि जिन लोगों का वीर्य पतला होता है, वो भी इस प्रयोग से फायदा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सफेद प्याज और शहद उन लोगों के लिए रामबाण इलाज माना जाता है जिनके शरीर में शुक्राणुओं की कमी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सफेद प्याज और शहद हमें कई प्रकार के रोगों से बहुत ही आसानी से निजात दिला सकता है। मानसिक तनाव से परेशान लोगों को भी प्याज का सेवन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें एक ऐसा रसायन पाया जाता है जो हमारे मानसिक तनाव को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। गठिया रोग से पीड़ित लोगों को प्याज के रस से मालिश करने पर आराम मिल जाता है। प्याज के इससे भी अधिक औषधीय लाभ होते हैं और इसमें पोषक तत्वों का भंडार होने की वजह से ही इसे अनेक रोगों की रामबाण दवा भी माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपके दांतों में दर्द हो रहा हो तो आप लौंग के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपाय के दौरान आपको रुई के फाहे पर लौंग के तेल की 1 से 2 बूंदें डालकर उसे दांतों के बीच में दबाकर रखना है। ये उपाय दांतों के दर्द में बहुत ही गजब का फायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, यदि आपके बच्चों को सर्दी लग गई है और बुखार भी हो गया है तो इसके लिए 4 से 5 तुलसी के पत्ते लें और एक छोटा टुकड़ा अदरक का ले लें। अब इन दोनों को खूब महीन पीस लीजिए। पीसने के बाद इसे एक सूती कपड़े में डाल दें और एक कटोरी में इसका रस निचोड़ लीजिए। इसके बाद 1 चम्मच शहद लें और उसे तुलसी और अदरक के रस में मिला लीजिए। इसके बाद इसका सेवन बच्चे को दिन में 3 बार 1-1 चम्मच की मात्रा में करवाएं। बच्चे का बुखार इससे तुरंत उतर जाएगा और इससे उसे सर्दी भी नहीं लगेगी। बच्चे की तबीयत में सुधार लाने के लिए आप तुलसी और अदरक का एक और तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल लीजिए और उसमें तुलसी के पत्ते और अदरक को हल्का कूट कर डाल दीजिए। इसके बाद पानी को तब तक उबालें जब तक कि पानी उबल कर आधा न हो जाए और इसके पश्चात इस पानी में 1 चम्मच गुड़ को पीस कर डाल दीजिए और कुछ देर के लिए आप पानी को उबाल लीजिए। इसके बाद इस रस का सेवन अपने बच्चों को दिन में 2 बार अवश्य करवाएं। इस प्रयोग से आपके बच्चे की तबीयत में बहुत जल्द सुधार देखने को मिल सकता है। उल्टियों को बंद करने के लिए आपको तुलसी का रस लेना है और उसमें उसकी बराबर मात्रा में आपको शहद को मिश्रित कर लेना है। इसके बाद इस रस को आप दिन में 4 से 5 बार हल्की मात्रा में ले, यानी कि आपको इस मिश्रण को चाटना है। यदि आपको लगातार उल्टियां हो रही हैं तो ऐसी अवस्था में आप प्याज के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टियों में आराम पाने के लिए थोड़ा सा प्याज का रस लें और उसके साथ प्याज के रस के अंदर समान मात्रा में आप शहद को मिला लीजिए। इसके बाद इस रस को भी आपको चाटना है। इससे आपकी उल्टियां तुरंत बंद हो जाती है, यानी कि आपको उल्टियों में बहुत जल्द इससे राहत प्राप्त हो जाती है। यदि आपको बार बार मूत्र आने की समस्या हो गई है तो इसके लिए भी आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं।
यदि आपको दिन में थोड़े थोड़े समय के अंतराल में मूत्र आने की शिकायत है तो इससे राहत प्राप्त करने के लिए तिल और गुड़ को मिलाकर लड्डू बना लीजिए। इसके बाद इसका सेवन दिन में 2 बार सुबह अथवा शाम के समय कीजिए। बहुमूत्र अर्थात बार बार मूत्र आने की समस्या इससे बहुत जल्द ठीक हो जाती है। यदि आपको दस्त की समस्या हो गई है तो इसके लिए भी आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। दस्त हो जाने पर आपको 1 गिलास लस्सी लेना है और उसके अंदर 1 चुटकी भुना हुआ जीरा और काला नमक उसके अंदर मिश्रित कर लेना है। इसके बाद इसका सेवन आप खाना खाने के बाद कीजिए। इससे आपके दस्त बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। दस्त होने पर आप अमरूद के साथ मिश्री मिलाकर भी खा सकते हैं। इससे भी आपके दस्त बहुत जल्द ठीक हो जाते हैं। यदि आपके पेट में वायु यानी कि गैस बन रही है यानी कि आपको स्टमक एसिडिटी हो गई है तो इसके लिए भी आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। पेट में वायु बनने की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भोजन करने के 1 या 2 मिनट बाद आप 2 से 3 इलायची के दाने चबा चबा कर खा लीजिए तथा इसके बाद 1 गिलास नींबू पानी पी लें। इस घरेलू नुस्खे से आपको गैस से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। यदि किसी व्यक्ति के पेट में गैस बनती है तो इससे निजात पाने के लिए 1 चम्मच त्रिफला का चूर्ण लें और इसे सुबह अथवा शाम को 2 बार गर्म पानी के साथ आप फाँक लीजिए। इससे आपकी एसिडिटी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। त्रिफला चूर्ण को एसिडिटी को ठीक करने का रामबाण इलाज माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में दर्द हो रहा है तो इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए 4 या 5 अखरोट लीजिए और इसकी गिरी निकालकर इसका आप सेवन रोजाना कीजिए। इसके अलावा आप घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए आप नारियल को भी खा सकते हैं। दोनों ही उपायों में आपके घुटने के दर्द में काफ़ी आराम मिल जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अस्थमा के रोग से पीड़ित है तो अस्थमा का रोग होने पर कुछ तुलसी के पत्ते लें और 2 या 3 काली मिर्च के दाने भी इसके साथ ले लीजिए। अब तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह से धोने के बाद इसके साथ काली मिर्च के दाने आप खा लीजिए। अस्थमा की बीमारी इससे नियंत्रण में रहेगी। यदि आपको किडनी में पथरी होने की समस्या है तो इसके लिए भी आप कुछ घरेलू उपाय अपना सकते हैं। यदि आपकी किडनी में पथरी हो गई है जिसके कारण आपको अधिक पीड़ा होती है तो इस समस्या को दूर करने के लिए आप 3 कच्ची भिंडी लें और उन्हें लंबाई में काट लीजिए। इसके बाद आप एक बर्तन में कम से कम 2 लीटर पानी डालें और इन्हें उस पानी में भिगोकर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। सुबह के समय इस पानी में से भिंडी को आप निकाल कर निचोड़ दें और इस पानी को आप 2 घंटे के अंदर धीरे धीरे पी लीजिए। आपको किडनी की पथरी और दर्द से बहुत जल्द राहत प्राप्त होने लगेगी। दोस्तों, आज के अगले बेहतरीन उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप घर पर ही कुछ सरल से घरेलू उपाय अपनाकर सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं। दोस्तों, इस घरेलू उपाय के लिए आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। वो है 150 ग्राम भृंगराज चूर्ण, 150 ग्राम आंवल की रसायन और 150 ग्राम मिश्री। बालों को काला करने के लिए इन तीनों चीज़ों को एक साथ मिलाकर पीस लीजिए। इसके बाद इस मिश्रण की एक छोटी सी चम्मच लें और उसे 1 गिलास दूध के साथ सुबह अथवा शाम के समय उसका सेवन कर लें। यदि आप इस औषधि को 6 से 7 महीने तक लगातार सेवन कर लेंगे तो इससे आपके सफ़ेद बाल काले होने लग जाएंगे। इसके साथ ही यदि आपको हमेशा कब्ज की समस्या रहती है तो यह समस्या भी इससे बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस दवा का सेवन करने से अम्लपित्त का रोग भी खत्म हो जाता है। अम्लपित्त के रोग से ग्रस्त होने पर रोजाना सुबह 3 से 4 मिनट तक शीर्षासन करें। इसके बाद इस मिश्रण को अपनी नाक में डाल लीजिए। इसके पश्चात बादाम रोगन या फिर गाय का शुद्ध देसी घी लें और उसकी 2 बूंदे अपनी नाक में 2 घंटे के बाद डाल लीजिए। मिश्रण और उसके बाद घी या फिर बादाम रोगन को डालने के बाद कम से कम 1 घंटे तक ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी न करें। इसके साथ ही यदि आप सरसों के तेल का सिर की मालिश करने के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग अवश्य करें। जल्द ही आपको अम्लपित्त की बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप घर पर ही रसोई की कुछ सामग्रियों से कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा कई गंभीर बीमारियों में बहुत ही सरलता से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक अवश्य करें और इस जानकारी को अपने मित्रों तक पहुंचाने के लिए कृपया इसे शेयर करना न भूलें। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके पास रोजाना एक नई व रोचक जानकारी लेके आते हैं, जिसका फायदा उठाकर आप और आपका परिवार एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। धन्यवाद दोस्तों।